औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कौस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कौस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और इनको मोहतात रहना है सर्दी और खुश्की से। इन लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, इनको डैंड्रफ का इशू हो सकता है, इनके बाल आजकल में बहुत ज़्यादा रूखे आपको दिखाई देंगे, उनमें खुश्की दिखाई देगी। तो इन लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। फिर हम देखते हैं कि इनके बैंक बैलेंस में हमें कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई देगी, मतलब इनकी सेविंग्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगी, इनके अखराजात बढ़ जाएंगे इन दिनों में, या हो सकता है कि सेविंग ना बन पाए। फिर हम देखते हैं कि इनके छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। छोटे बहन भाइयों की यहाँ पर तरक्की के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। अगर वो जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं तो उनको जॉब भी मिल जाएगी। आपके हमसायों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, एक खुशगवार वक्त गुजारेंगे। ड्राइविंग करते हुए एहतियात रखें। अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू चल रहा है तो यहाँ पर वो भी रिज़ॉल्व होता दिखाई देता है। आप लोग वाज़ेह कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इस वक्त आप लोगों को घर में थोड़े से बेसुकूनी महसूस होगी। वालदा की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा उनके हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहें। इस वक्त प्रॉपर्टी या व्हीकल्स की ख़रीदो फरोख्त आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम इस साल मोहतात रहें। इस साल में ये तमाम चीज़ें आपके नुकसान में जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि आप लोगों की वालदा जो है उनकी हेल्थ भी हमें डिस्टर्ब होती दिखाई देती है। अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनको ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हों, टाइमली उनका चेकअप वगैरह करवाएं। देन हम देखेंगे कि आप लोगों को इस वक्त कुछ मजहबी रहनुमाओं के लिए एक ज़बरदस्त टाइम है। उन लोगों का नाम बढ़ेगा,
قسمت ان پر مہربان ہوگی۔ 16 کو جب سن ان کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو یہ آپ کے لیے جاب کی اپرچونٹی لے کے آتا ہے، آپ کے کریئر کا ایک آغاز لے کر آتا ہے۔ یہاں آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزاریں گے، آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم بہتر ہوگا، آپ ان کے ساتھ ایک اچھا اور خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکری آپ کے 12 ہاؤس میں ہے، تو یہاں آپ لوگ اگر بیرون ملک سے منسلک ہیں تو آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ سکتا ہے، آپ کے وہاں پر کاروبار کے اچھے ذرائع جو ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ریسرچ ورکر ہیں دین بھی یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے، آپ اپنی ریسرچ کو مزید بڑھائیں اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ یہ تو تھی برج جدی کے حامی لوگوں کے لیے مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کروں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔